लड़का है। अब 2 लड़की लड़के। की ये देख लो तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हूँ। क्योंकि चौपाटी पे से कमाती 4-5 महीनों में तो कुछ इंतजाम कर लेती मैं, मुझसे भी मेरी आस टूट गई है। जयपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा मेरे को अब 15-20 साल मेरे को इधर दुकान लगा के हो गया है। अच्छा पहले मैं वहाँ पर करती थी, जी फिर मेरे से ये काम नहीं हो सकता, जी। तो अब मैं जब से 15-20 साल से मैं यहाँ पर दुकानों में लगा के रखी 15-20 हूँ। साल से जल महल पर हैं आप। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तीन। हमारे साथ ही रहता। कितने और साल कोई से आप कितने साल से लगा रही हैं वहाँ? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। वहीं हमारा से बुढ़ापा ही आपके आ गया यहाँ पे। हैं? काम करते करते बुढ़ापा ही आ गया हमारे बुढ़ापा यहाँ। आ गया। हाँ। जलमहल के दुकानदार मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च निकालेंगे और बाकायदा हम अपने बच्चों के साथ में, उसमें हमारे जवान होंगे, हमारे बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। और बिल्कुल हम मुख्यमंत्री निवास में जाके बैठेंगे कि भाई हमारा पालन पोषण जो भी करना है वो अब आप करेंगे। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी समस्या लेकर कुछ कर्मचारी, कुछ मजदूर यहां पर आए हुए हैं। वो समस्या ये है कि आज जयपुर की चौपाटी को पूरी दुनिया में जाना जाता है। जयपुर का वर्ल्ड हेरिटेज में नाम है। देश विदेश से पर्यटक वहां पर आते हैं। जो चौपाटी है, जिसको जलमहल कहा जाता है, एक झील है, एक सागर झील है। जलमहल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उस जगह पर 200 से 250 वेंडर्स अपनी जीविका चला रहे थे, रोजी रोटी कमा रहे थे। लेकिन कुछ साल पहले भी ये मुद्दा उठा था कि नगर निगम हेरिटेज की तरफ से नाइट बाजार लगाया गया और उसके माध्यम से इनको पहले भगाने की कोशिश की गई। जो 200-250 मजदूर जो अपनी रोजी रोटी के लिए जंग लड़ते हैं, दिन भर वहाँ पाई जुटा करके अपने शाम को 2 जून की रोटी की व्यवस्था करते हैं, उनको सरकार का या नगर निगम हेरिटेज का वहाँ से भगाने का प्लान था। जिस प्लान के तहत उन्होंने पहले नाइट बाजार की व्यवस्था की, नाइट बाजार को लगाया। उस वक्त इन लोगों ने संघर्ष करके किसी तरह से वापस से वहां पर अपनी जीविका चलाने के लिए एक ठिया बनाया। लेकिन अब फिर कोई ऐसी साजिश रची जा रही है कि इनको वहां से फिर भगाया जा रहा है। फिर नगर निगम हेरिटेज की तरफ से आदेश जारी हो गए हैं और इनको 3-4 महीने से वहां दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं। अब मैं सरकार से क्यूपी न्यूज के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि 25 साल से जिस जगह पर ये लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, अगर आपको वहां पर ये चीज नहीं लगवानी थी, इन लोगों को रोजी रोटी नहीं देनी थी, तो सबसे पहले आपको उसी वक्त इन पर अंकुश लगाना चाहिए था और इनको वहां से भगाना चाहिए था। लेकिन जब ये वहां स्थापित हो गए और इसी पर ही आमादा हो गए कि अब यहीं से ही रोजी रोटी चलेगी, इनके बच्चे, इनके और जो परिवार हैं, वो सब उसी जगह से रोजी रोटी कमा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज सरकार की साजिश कही जाए, पुलिस प्रशासन की साजिश कही जाए, नगर निगम हेरिटेज की साजिश की जाए, जो भी साजिश के तहत ये कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। और अब ये बेचारे 4 महीने से दाने दाने को परेशान हैं, अपने रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आखिर गुहार लगाएं तो किससे लगाएं? सरकार से ना लगाएं तो किससे लगाएं? अरे भाई, सरकार ही तो राजा है, ये उसकी प्रजा हैं, हम भी प्रजा हैं। हम भी अगर गुहार लगाएंगे, क्यूपी न्यूज भी अगर किसी से गुहार लगाएगा तो राजा से गुहार लगाएगा, सरकार से गुहार लगाएगा, मुख्यमंत्री से गुहार लगाएगा, या उससे नीचे जो अधिकारी हैं पहले उनसे गुहार लगाएगा। लेकिन इनकी गुहार को ना सुन करके इन पर जुल्म किया जा रहा है, इन पर अत्याचार किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। आज जब ये चारों तरफ से थक गए, पुलिस प्रशासन के पास में भी अभी ये गए, लेकिन इनकी गुहार को नहीं सुना गया, उल्टा इनको भगा दिया गया। तब आज ये हड़ करके अपनी आवाज को प्रशासन से शासन तक पहुंचाने के लिए क्यूपी न्यूज के स्टूडियो में आए और अपनी समस्या को बताने के लिए मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि 200 से 250, अरे भाई राजा हो आप, आपके 200-250 प्रजा, उनका परिवार 200-250 नहीं बल्कि अब हजारों में हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति का परिवार कम से कम 5-6 लोगों का तो है।
अब वो 250 वेंडर जो वहां दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके साथ में उनके परिवार तो है, तो हजारों लोग बेरोजगार हैं, हजारों लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। उनके लिए आप क्या करेंगे? इनकी समस्या को सुने। आइए आज हम सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं जो यहाँ ये मौजूद हैं, ये वेंडर हैं, ये अपने दो जीन की रोटी के लिए वहाँ दिन रात मेहनत करते हैं। आखिर किस साजिश के तहत इनको वहाँ से भगाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं मैम आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? नगमा। आप कहाँ रहती हैं? जलमहल। जलमहल हाँ, कॉलोनी में बस्ती या हाँ, जलमहल कॉलोनी में रहते हैं, जलमहल कोमिया कॉलोनी? बस्ती में। आप अपनी रोजी रोटी के लिए जलमहल पे क्या करती हैं? मैं ज्वेलरी की दुकान लगाती हूँ। ज्वेलरी की दुकान लगा रही, हाँ। कब से लगा रही थी? कम से कम हो गए मेरे को 15-16 साल तो होने आ गए। 15-16 उससे पहले मेरे हस्बैंड करते थे, उनका इंतकाल हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा जब से मैं लगा रही हूँ। अच्छा, इससे पहले आपके पति, हाँ, उनका स्वर्गवास हो गया, हाँ। तो उनकी जगह पे आप आई? मैं उनकी जगह पे आई हूँ, बच्चों को संभालती हूँ और अच्छा, मैं अच्छा। वहीं दुकान लगाती हूँ। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही लगते इसके हैं। अलावा आपका कोई और रोजी रोटी नहीं, का मेरा जरिया इसके नहीं है? अलावा कोई रोजगार नहीं है और मैं अच्छा। कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मुझे आता ही नहीं, पढ़ी लिखी होती तो मैं कर लेती, जी। लेकिन मैं अनपढ़ हूँ। मैं ही कितने बची- बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। हाँ। कितने लड़के लड़कियां? 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अब 2 लड़की लड़के। की ये देख लो तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हूँ। क्योंकि चौपाटी पे से कमाती 4-5 महीनों में तो कुछ इंतजाम कर लेती मैं, उससे भी मेरी आस टूट गई है। अब सोच रहे कि दुकान अभी भी लग जाए, लेकिन नहीं लग रही है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? मैं तो यही कहूंगी हमारा रोजगार वापस मिल जाए हमारे बिल्कुल। को। मैम क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, कहाँ से आई हैं? हम जलमहल से आए। जलमहल पे ही हाँ, रहती हैं। अच्छा, कॉलोनी में रहते हैं जलमहल तो में। जलमहल पर आप कितने साल से लगा रही हैं? हमारे को 20 साल हो गए लगाते 20 साल हो गए। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। लड़की लड़कियां? 1 लड़का 1 लड़की। एक लड़की। पढ़ा रही हैं उनको? हाँ, सरकारी स्कूल में जाते सरकारी स्कूल में जाते हैं, यानी कि रोजी रोटी का जरिया सिर्फ जलमहल चौपाटी ही है। चौपाटी से ही है हमारा। एक भाई विकलांग है, वो भी हमारे साथ ही रहता। कितने साल से आप कितने साल से लगा रही हैं वहाँ? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। वहीं हमारा से बुढ़ापा ही आपके आ गया यहाँ पे। हाँ? हम काम करते करते बुढ़ापा ही आ गया हमारे बुढ़ापा यहाँ। आ गया। हाँ। अब कोई हम पढ़े लिखे तो है नहीं है जो हम जी। दूसरी जगह नौकरी कर ले। जी जी जी। हमारे को तो हमारी रोजी रोटी चाहिए, वही रोजी कैसे भी रोटी करो। है। हमने तो सरकार ने हमारे को लोन भी दिया हुआ है, हमारे सरकार से नगर निगम से लोन। अब हमारी ये क्या जरिया हो गया जो हमारी दुकानें हटाई जा रही है? हम तो यहाँ से ही हमारी रोजी रोटी, हम सुबह कमाते शाम को हमारे यहाँ से ही चूल्हा जलता है। सरकार ने लोन भी दे दिया, सारे काम कर दिया, अब उनके जूते भी खाओ। तो मैम अब जो आप 4 महीने से बेरोजगार हैं, किस तरह से आपका चल रहा है मामला घर का? परिवार में आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? आते हैं हम थोड़ा सा लेके आते 100-200 रुपए कमाते, उस पे भी मेरा तो एक्सीडेंट हो गया भगने दौड़ने के चक्कर में, गाड़ी के नीचे और आ गई मैं। पुलिस वाले देखे वो भगा देते हैं, नगर निगम आती है सामान उठा ले जाती है। यानी कि चोरी छुपे आप रोजगार कर रहे हैं, मगर उसमें कोई पुलिस का डर रहता है आपको कि पुलिस किराया आ चढ़ जाएगी। गया हमारे 4-4 महीने का। अच्छा। जो हम किराए से रहते हैं, जी जी है ना। लोन वाले आते हैं कि बोले हमारे को, हम तुम्हारी चौपाटी बंद होने से क्या होता है, हमारे को तो हमारा पैसा चाहिए। हम उनको भी पैसा नहीं दे पा रहे। जो हम जब कमाएंगे जब तो अगलों को पैसा देंगे, बिल्कुल। मकान का किराया जब तो देंगे। हमारी घर गृहस्थी डाउन डोल हो गई है, ये बताओ हम क्या करें। हम तो सरकार बहुत से मुश्किलों से गुजर रही है हमारी जिंदगी। हाँ, बिल्कुल। एक भाई विकलांग है, उसको भी जी। हमारे को देना पड़ता है। क्या? एक भाई विकलांग है, मेरे तो कमाने वाला भी नहीं है घर के अंदर। भाई विकलांग है? हाँ, एक भाई उसका भी गुजारा आप ही चला रही हैं? हाँ, मैं बड़ी बहन हूँ उसकी। अच्छा अच्छा। वो पैरों से मोहताज है। आज वो 30-35 साल का, वो भी हमारे साथ में रहता। हम कैसे गुजारा करें? हम ओहो ये हाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब परिवार बड़ा हो गया। हाँ, वो भाई भी, उसका भी जिम्मेदारी और आप पर। है ना, 2 भाई है, वो बुजुर्ग है, वो उसका भी गुजारा हमारे यहाँ जरिया सिर्फ यही है हमारा जरिया, जलमहल पे ही। हाँ, और मकान किराए का 4-4 महीने हो गए हमारे को किराया दिए हुए। और जी मैम क्या नाम है आपका? रानी है मेरा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ रहती हैं? मैं जलमहल तमिल कॉलोनी में रहती हूँ। अच्छा अच्छा। तो कहाँ रोजी रोटी का जरिया कैसे है आपका? ये मैं पहले घरों में काम करने जाती थी। जी। पहले मैं जब मैं उधर 15-20 साल मैंने उधर काम करा है, उधर सब जगह से। अब मैं ना बिल्कुल यही जयपुर की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। मेरे को अब 15-20 साल मेरे को इधर दुकान लगा के हो गया। अच्छा।
पहले मैं वहाँ पर करती थी, जी। फिर मेरे से ये काम नहीं हो सकता जी। था, मैं थोड़ा घरों सा का इधर काम आइए। नहीं कर पाई। थोड़ा सा आप यही रहे। हाँ जी। झाड़ू पोछा बर्तन अब मेरे से नहीं होता है। जी। अब मेरा हाथ पैरों में शक्ति नहीं रही, जी। तो अब मैं जब से 15-20 साल से मैं यहाँ पर दुकानों में लगा के रखी 15-20 हूँ। साल से जल महल पर हैं आप? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, पढ़ा रही हैं उनको? नहीं, बड़े बड़े हो गए मेरे बच्चे, सब तो बड़े-बड़े हो दोनों गए। मेरे पोता पोती हैं, सब है। अच्छा। सब। तो रोजी रोटी उनका जरिया कैसे है? मेरा तो छोटा वाला तो कुछ करता ही नहीं है अच्छा। वो, और मेरा जो बड़ा लड़का है वो अपनी घर तो गृहस्थी में आप है। जल महल पे क्या करती हैं? मैं अपनी दुकान लगाती क्या हूँ। दुकान में क्या है? मेरे जैसे हैंडीक्राफ्ट का भी है, ज्वेलरी का भी है, ऐसे अच्छा, दुकान अच्छा। लगा के मैं बेचती थी, लेकिन अब सब मैं कुछ भी अलग-अलग नहीं लगा पा आइटम रही हूँ। बेचते हैं, अपनी-अपनी जिंदगी अच्छा, अच्छा। बसर अब कर रहे हैं इस दुकानों से। अब है जी। ना, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाँ। और नगर निगम की तरफ से मेरे को ना एक कार्ड भी बना के दिया गया था। हाँ वो वेंडर कार्ड जो होता वेंडर है, कार्ड, वेंडर ये कार्ड। देखिए, ये वेंडर कार्ड हाँ हमारे ये को- उधर दिखाइए। वेंडर ये कार्ड बना वेंडर के कार्ड्स दिया है गया इनका। था। ये परमिशन दी थी नगर निगम ने वहाँ पर इनको। बैठने के लिए। जी। जिनकी दुकानें हैं बस उनको ही तो बैठा दी। अब कितने महीने से आप बेरोजगार हैं? 4 महीने हो गए हमको कैसे चल बेरोजगार रहा होते। है आपका गुजारा? अब मेरे पास में पैसे नहीं थे। अभी थोड़े दिन पहले तो मैं थोड़ी बहुत चीजें जो थी मेरे बच्चों के लिए बनाई थी, वो बेच के मैंने गुजारा करा है। अच्छा, घर की चीजें बेच दी? तो क्या घर की करें, चीजें बच्चों को बेच भूखा दिए। थोड़ी मारेंगे। अब किससे मांगे? अब ये हमारा कम से कम एक वो रोजगार था, तो हम एक हिम्मत करके आज हमको किसी के सामने हाथ फैला के मांगना नहीं पड़ता है कि हमारे को कोई पैसे दे दो, हमारा घर गृहस्थी चलाना है या कुछ चलाना है। आज हम वहां पर बैठे हैं तो हिम्मत से आज यूं बोल के बैठ सकते हैं कि मेरा खुद का काम है, मैं खुद कमा के खाती हूँ। जी। लेकिन आज मैं वो बोल ही नहीं सकती। अच्छा मैम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जल महल में 200-250 दुकानें हैं, हाँ जी। तो उनकी एक यूनियन संगठन तो होगा ना? हाँ। तो वो संगठन आप लोगों के लिए क्या प्रयास कर रहा है? वो लोग वहां पर गए थे, 2-3 जगह गए, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं कर रहे। उनके पास में कार्ड, उनके पास में ना वो बना हुआ है। उनको बोला गया है कि जब यहाँ पर हटाएंगे तो हाँ। उससे उससे पहले हमको दुकानें या दी हमारे को जाएगी। काम पे बैठाल के हमारे को रोजगार दिया जाएगा या कुछ भी हमारे लिए कोई साधन करा जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी हमारे को कोई साधन दिए बिना ही हमको पहले ही हटा दिया गया है, कुछ भी नहीं कोई बोला नोटिस गया। दिया गया था आपको? नहीं, कोई नहीं, नोटिस कोई नहीं नोटिस दिया। नहीं है, कोई खाली नोटिस दिया 2 पक्षों की लड़ाई हुई थी, जो 2 दुकान वाले लड़े थे। जी। उन दुकानदारों के बस उनका मौका देख के इन लोगों ने हमको दुकान वालों को हटा दिया, सबको। अच्छा। अब वो दोनों दुकानदार लड़े थे, ना किसी का सर माटा फूटा है, ना कुछ हुआ है, ना ढाई कोई सौ केस आदमी हुआ है, ना कोई बंद हुआ है। अच्छा, फिर भी बस यूं हो गया है कि ना लड़ाई हुआ था, उसके मौके पे हमको बंद कर दिया। बहाना चाहिए था बहाना प्रशासन चाहिए को। था। वो बहाना चाहिए था। बस। कि और हिंदू वो- मुस्लिम हो जाएगी। हाँ, हिंदू हाँ। मुस्लिम हो जाए। अच्छा, कभी आप लोगों ने सबने मिलकर के अपने विधायक, जो आपकी विधायक क्षेत्र है लगता है, गए थे हम, उनके शायद पास भी गए बाल थे। मुकुंद आचार्य हाँ, जी गए थे उसके हम, वो उनके हैं। पास भी गए थे। मैं बाल मुकुंद आचार्य ये से खुद मैंने बात मैं खुद गई थी और मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करा था कि हमारे 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं भागा दौड़ी में, पुलिस वाले भगाते हैं, वो कोई अगर बस के नीचे आ जाए या कोई भी हो जाए, किसी के कोई मर ही जाएगा, तो हमको तो खाली दुकानों में बैठना है, हमारे को तो दुकान रोजगारी तो चाहिए हमको। हम कौन सा जगह अपने नाम पे लिखा के जा रहे हैं? हमारे को तो वहां पर काम करके रोज की रोज हम रात को खाली करके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो विधायक ने क्या कहा? तो उन्होंने बोला था कि 2-3 दिन के बाद में आपको लगाने दे देंगे, आप लगा लेना। अभी आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। अब वो सोचते रहते, उन लोगों 1.5 महीना हो गया सोचते सोचते उनको। कुछ नहीं, विधायक सब ऐसे ही। जी सर, इधर आइए जरा। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जहीर अहमद है जी। जहीर अहमद है। हाँ जी। आप कहाँ दुकान लगा रहे हैं? हम कैसे जलमेल रोजी? चौपाटी पे दुकान लगा कितने साल से लगा रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ जी। तो इसके अलावा आपका कोई जरिया तो रोजी इसके रोटी का? अलावा कोई जरिया नहीं है। सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। कितने हमको बच्चे कोई- हैं आपके? बच्चे मेरे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। पढ़ रहे हैं? हाँ, 2 छोटे हैं, 1 बड़ी है बच्ची। अच्छा। हाँ जी। तो बच्ची भी शादी लायक होगी? हाँ, शादी लायक है। हाँ, तो उसकी भी हाँ। जिम्मेदारी। हाँ, तो अब जिम्मेदारी कैसे है। रोजी अब रोटी वही- आपकी कैसे चल रही है? अब चोरी छुपी थोड़ा बहुत जो होता है उसी में गुजर बसर कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। अच्छा। अब हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, जैसे बैठे थे हम तो वैसे बैठ के थोड़ा बहुत जो भी रोजगार चला रहे, ऐसे चलता रहे तो और अच्छी बात है हमारे लिए। तो अब कहीं और काम कर भी नहीं सकते, अब ऐसी उम्र भी नहीं है बिल्कुल। कहीं और जाके कोई हमें नौकरी दे या काम दे। अब हम्म, ऐसा भी स्थिति नहीं है हमारी, तो बिल्कुल। अब इसी से घर गुजर बसर चल रही है हमारी। अच्छा हम तो सर, एक बार आप और बता दें, क्या इधर आइए। क्या नाम है आपका? सलमान नाम है मेरा। सलमान नाम है। आप कहाँ रोजी रोटी जलमेल चलाते हैं? चौपाटी पे दुकान लगाते हैं। कितने साल से लगा रहे थे? 18-19 साल हो गए हैं। 18-19 साल से। हाँ। तो अब कैसे चल रहा है आपका? पिछले 4 साल से बहुत बुरी हालत है।
काम धंधा सारा बंद पड़ा है, तो उस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2 बच्चे हैं मेरे छोटे, अच्छा वो बिल्कुल छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक आप 30 रहते कहाँ हैं? जल में ही रहते हैं हम। जल महल ही रहते हम्म। हैं, तो यानी कि रोजी रोटी का जो सारा जरिया है आपका वो जल महल है, जल में ही है। चौपाटी पे ही हाँ। आप लोग जो है 15-20 साल से रोजी रोटी हाँ, चला रहे हैं। और कोई काम तो नहीं। अब ये इधर 4 महीने से तो आप लोगों को बिल्कुल लगाने ही हाँ, नहीं दिया जा रहा 4 है, महीने से ज़्यादा तो कंडीशन अब कैसे चल रहा है आप लोगों का? 4 महीने से बहुत कंडीशन खराब है, जो कुछ जमा पूंजी थी सब खत्म हो चुकी है, सारा अच्छा। माल वाल सब खत्म हो चुका है, बस अच्छा, तो कुछ भी नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आप सब लोगों से, यहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जल महल चौपाटी के, तमाम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं जो अपनी रोजी रोटी वहाँ चला रहे थे। मैं आप लोगों से अब ये जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने या नगर निगम हेरिटेज ने, पुलिस प्रशासन ने आपको वहाँ नहीं लगाने दिया, तो इसके बाद आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा, क्या करेंगे? रोजी रोटी के लिए तो बच्चे पालना है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इसके बाद आप? अब इसके लिए क्या करेंगे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे भी, क्या करें क्या नहीं करें। हम तो गवर्नमेंट से ही कह रहे हैं कि कुछ सुनवाई हो जाए तो और अच्छी बात है हमारे लिए, चाहे वो हमें थोड़ी सी लगाने दे, मगर थोड़ी लगाने तो दे हमें, उससे भी हम तो गुजर बसर कर लेंगे। अच्छा अच्छा, जी, हम तो यही कह रहे हैं तो गवर्नमेंट से। क्या आगे अपनी इस जंग को जारी करने के लिए हाँ, कोई कोशिश- कदम नहीं उठाएंगे? क्या क्या करेंगे आप? हड़ताल भी करेंगे हम हमारे काम हाँ। धंधे के लिए। हम तो रैली भी निकालेंगे, जो हमसे होगा हम हमारे से जो होएगा ना बच्चे रैली हम भी सब निकालेंगे करेंगे। और धरना प्रदर्शन करेंगे। और भाई, पहले हमारा तो किस बिना पे हटाया हमारा जा रहा। हमारी आवाज है जा रही है, कल हम जी। जाएंगे उनके पास, हम हाँ। जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को हम भूखा नहीं देख सकते। हम तो क्या जाएंगे। मुख्यमंत्री का द्वार खटखटाएंगे? हाँ, द्वार हाँ, खटखटाएंगे, हम खटखटाएंगे मुख्यमंत्री द्वार। के पास हमारा हमारे जरिया बच्चों ही को जब भेजेंगे आप तो हम देखिए, जाएंगे। जब 250 परिवार की दुकानें हैं, तो जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो कितना परिवार पहुँचेगा, ये अनुमान लगाना ही उनको सोचते अभी ही हमारी रहना 5 चाहिए की आवाज कि ना पहुंची है, सारे कल के 100 सारे की लोग आवाज अगर मेरे पहुंचेगी, दरवाजे पर पहुंचेगी पहुँच जाए तो, जरूर। क्योंकि अभी खाली हम 4-5 जने ही अपनी आवाज लेके आए हैं कि हम उनके तरफ से आए हैं, सब लोगों के तरफ से, कि भाई उन लोग सब भूखे परेशान हो रहे हैं, हमको खाली हमारा काम दे दे, जो हमारा काम छीना गया है। हम तुमसे काम नहीं मांग रहे, हमारा काम जो हम करते थे हमारा वही काम दो। खुद अपना रोजगार मांग हमारा रहे हैं। जो रोजगार हम खुद करते थे, जो हमारा खुद का रोजगार छीना गया है, वो रोजगार हमको वापस दिया जाए, जो हम कमा के खा सके। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते कि हमको पैसा दो, हमको खुद काम करने दो, हम किसी के सामने मोहताज नहीं होना चाहते। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है, किरण है, कहाँ रहती हैं जल आप? महल रहती हूँ। जल महल रहती हैं, तो क्या जल महल पर कितने सालों से लगा रही है मैं बैंडमिंटन का काम? 14-15 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं। जब से शादी करके यहाँ आई थी जल महल पे, जब से मैं यहाँ दुकान लगा रही हूँ। अच्छा अच्छा, यही समथिंग हो गए, 14-15 साल तो हो गए मुझे यहाँ दुकान तो लगाते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे थे, मतलब एक तो लड़का मेरा 8.5 साल का था, आज से मतलब लॉकडाउन में खत्म हो चुका था। हाँ, मैं अच्छा। जब से, हाँ, उसके बाद एक लड़की एक लड़का जी, है। थोड़ा आगे आ जाइए, वो पीछे परछाई लग उसके रही बाद है। एक जी। लड़का एक लड़की है मेरा, उनको ही पाला पोसी मैं यहाँ से कर रही हूँ। छोटे से 2 महीने का बच्चे को लेके मैं यहाँ जलमेल पे कमाने आई थी, मेरे लड़के को लेकर। छोटे से को बारिश में भी मैंने यहाँ दुकान लगाई थी, बारिश में भी उसको लेके आई थी, भिगोई भी थी, कमाई भी थी। और आज हमें वहाँ से हटाया गया है, तो वो लोग कहाँ गए? जब यह 20 साल पहले हम यहाँ पे सुनसान पड़ा था, जब यह दुकानें नहीं लगती थी, तो वो लोग कहाँ गए जब कमाने आ रहे थे? तो आज हम लोगों ने मार्केट बनाया, इसको मार्केट बनाया, छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे, तो आज इन सबको ये लगता है कि यहाँ पे कमाई है। अरे कमाई तो उस टाइम दिखाते ना जब 20 साल पहले यहाँ पे कुछ जब नहीं था। वीरान पड़ा था, अब आबाद कर दिया तो आबाद उसपे- कर दिया। जब हम जी। लोगों ने यहाँ दुकान लगाई तो दुनिया भर में ये खबर फैली कि यहाँ पे ये दुकानें लगती है, कि बढ़िया है, बहुत कमाई है। अरे हम 500 की चीज हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये कोई गुनाह कोई है? जो शोरूम वाले भी पुलिस वालों को पैसे भर देते हैं, शोरूमों में पैसे भर देते हैं कि यहाँ पे तो इतनी चीजें वो हो रही है। क्यों हो रही है? हम तो गरीबों का इतना सा है कि 10-20 रुपए उस माल के ऊपर बेच के लेते हैं, तो शोरूम वाले तो यही है कि 1000 की चीज को 5000 में बेचते हैं। तो हमारी क्या गलती है इसमें? सही। तो हमें क्यों हटाया जाता है वहाँ तो से? अब ये 4 महीने से किरण मैम आप परेशान हुई, किस मैम, तरह से बहुत गुजारा चल रहा है? हमारा बहुत बुरा गुजारा चल रहा है कि हम ये है कि हमारे बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, स्कूलों में हम कैसे दे? जी। स्कूल में भी तो फीस भरी जाएगी। हम अगर हमारा ये रोजगार 4 महीने से हटा दिया, हम क्या शिक्षा दे? हमारे बच्चों को ये शिक्षा दे कि हम जो ये फुटपाथ पे कमा रहे हैं, तो आप भी ये फुटपाथ पे कमाना।
अरे हमें पैसा दो, हम कमाएंगे जब तो हमारे बच्चों को तो अब लगाएंगे। तो वो फुटपाथ भी छीन लिया है, अब वो फुटपाथ पे भी कहाँ कमाएंगे? वही तो वो कह रहे हैं कि अब फुटपाथ भी छीन लिया तो हम शिक्षा कहाँ से दें हमारे बच्चों को, कहाँ पढ़ाई लिखाए, उसको कहाँ इतना वो करे कि वो भी आगे जाके कुछ बने। अरे हम तो गरीब है लेकिन हमारे बच्चों को तो कुछ आगे बढ़ाना अच्छा है। मैम, अगर नहीं आप लोगों की बातों को सुना गया तो क्या करेंगे? क्या आप लोग कैसे गुजारा चलाएंगे? क्या करेंगे? गुजारा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हम वहां से तो हटेंगे नहीं, चाहे थोड़ा सा ही लेके बैठेंगे लेकिन बैठेंगे जरूर। अब वो हमारे पे अत्याचार करो चाहे कुछ भी करो, हम वो जगह नहीं छोड़ेंगे। हमें तो रोजगार चाहिए तो रोजगार चाहिए ही। हमें तो इतना जानते हैं कि हमारे जो हजारों आदमी है ना, उनको सबको बैठा के वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही चाहे दे, चाहे बाहर ही बैठाओ, लेकिन रोजगार तो दो, उनका घर का खर्चा तो निकालो, क्योंकि वो भी तो किराए से रहते हैं। शाम को जाके चूल्हा जलाते, वो कहाँ से चलाएंगे? वो तो भूखा ही मर जाएंगे। तो हम पैसे वाले तो आराम कर रहे, सीटों पे बैठे, अपने घरों में बैठे, उनको तो भूखा पेट पड़ रहा है, लेकिन उन बच्चों को कहाँ से मिले पैसा? बहुत बहुत ठीक जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। अच्छा, आप भी जल महल पे वेंडिंग का काम करते हैं? मैं जल महल चौपाटी पे तकरीबन 16 साल से दुकान लगा रहा हूँ। 16 साल से दुकान लगा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो शरीफ जी, क्या मामला रहा, क्यों आप लोगों को वहां से भगाया गया? क्या कारण हो सकता है? सर मामला ये रहा कि जब से हमारे क्षेत्र में बाल मुकुंद आचार्य जी हवामहल सीट से जीते हैं जी, उनके जीतने के बाद से ही हमारी जल महल चौपाटी पर समस्याएं आना स्टार्ट हो गई। अच्छा। उनकी शुरू से सोच रही है कि जितने भी जो वेंडर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए जी और जिस तरीके से यहाँ पे पहले जो नाइट बाजार लगा हुआ था जी, उस नाइट बाजार की तर्ज पे यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो और वो हमारी जेब में आए। ये लोग हमें यहाँ से बिल्कुल ही हटाना चाह रहे हैं, जबकि हमारा नगर निगम के द्वारा सर्वे हुआ है, हमारे सबके वेंडर्स कार्ड बने हुए हैं और हाई कोर्ट के अंदर हमारा केस चल रहा है। वेंडर्स कार्ड किसके द्वारा बने हैं? नगर निगम से? नगर निगम के द्वारा। अच्छा अच्छा। जितने भी जल महल चौपाटी के ऊपर दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, पापड़ वाले, नमकीन वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले, जितनी भी जो दुकानें लगा के बैठते हैं, सबके नगर निगम के द्वारा सर्वे किया गया है। अच्छा अच्छा। उनके वेंडर्स कार्ड बने हुए हैं और हमें ये प्रशासन की तरफ से और हाई कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है उस केस के माध्यम से हमें ये आश्वासन दिया गया है कि जब तक हम लोगों को कहीं व्यवस्थित नहीं किया जाए हमें ऐसे नहीं हटाया जाए। हाई कोर्ट का आदेश भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन, नगर निगम, टैक्स डिपार्टमेंट इन हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। वो इस हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है। बाकायदा इस पे पूरा कानून है कि वेंडर्स को जब तक कहीं शिफ्ट नहीं किया जाए, हाँ, जब तक हमें कहीं नहीं हटाया जाए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पुलिस प्रशासन आता है, वो अपनी कार्रवाई करता है, निगम आती है, वो अपनी कार्रवाई करती है, टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं कोई चोर चक्के थोड़ी हैं, हाँ, या कोई गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अपने बैठ रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, सही, ठीक है, कोई ऐसे गलत गतिविधियां नहीं हो रही। यहाँ पे सब आदमी अपना रोजगार कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को देख के या निगम को देख के यहाँ पे ऐसी भगदड़ मस्ती की लोग भागते हैं अपना सामान लेके और रोड के उस तरफ जब वो जाते हैं तो कितनी बार लोगों को एक्सीडेंट हो चुके हैं। हाँ। प्रशासन जब भी सुन लेगा जब कोई एक आदमी मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पुलिस का काम यही कि मरने के बाद आएगी? है। हम क्षेत्र के विधायक साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ पे हमें बिठाया जाए और वापस से जिस तरीके से हम रोजगार कर रहे थे हमें रोजगार करने का परमिशन दी जाए जी। और हमारे को अगर आपको कहीं कुछ करना है तो पहले आप हमें व्यवस्थित करें, उसके बाद में हमें हटाएं। सही। आप हाई कोर्ट का आदेश देखिए, पूरा कानून बना हुआ है वेंडर्स के लिए कि वेंडर्स जहाँ पे सालों से रोजगार कर रहा है उसको जब तक आप नहीं छेड़ेंगे, जब तक उसको कहीं व्यवस्थित नहीं करेंगे। हाँ हाँ। हमारे क्षेत्र के विधायक साहब हैं, विधायक साहब ये आश्वासन देते हैं कि हम आपको एयरफोर्स के सामने जो जमीन पड़ी है वो जमीन दे रहे हैं, वहां जाके बैठ जाओ। अरे विधायक साहब, उस जमीन में लोग लेटरिन करते हैं, वो पूरी गंदी जगह पड़ी है, उसमें पूरी झाड़ियां हैं, कौन बैठेगा वहां जाके? और वहां पे कस्टमर कहाँ से आएगा? अगर आपको वेंडर्स को वहां बिठाना है तो आप पहले वहां पे मार्केट बनाइए, उसको डेवलप करिए, डेवलप करने के बाद में हमें वहां व्यवस्थित करिए, उसके बाद में आप हमें हटाइए। आपने 4 महीने से हमें वहां से हटाया, ये बहुत गलत है। आज 4 महीने हो गए हमें यहाँ से हटे हुए। चलो हम आपकी बात मान के हमने, ठीक है, हम लोगों ने वहां से अपनी दुकान हटाई, हम थोड़ी दुकान हम बाहर लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को या निगम को वो भी नागवार गुजर रही है कि ये लोग मेहनत करके कैसे कमा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे लोग मेहनत नहीं करें तो क्या चोरी चकारी करें? सही बात। आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं क्या चोरी करें, चोरी करके अपने बच्चों को खिलाएं?
सही एक तरफ सरकार की थी सबका साथ सबका विकास, जी। और दूसरी तरफ जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगार को छीनने का काम करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ही कहना चाहता हूं कि जितने भी जो वेंडर्स यहाँ पे दुकान लगाते थे उन सबको वापस से दुकानें लगाने दी जाए। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम पैदल मार्च निकालेंगे मुख्यमंत्री निवास तक। बहुत ठीक ठीक। जलमहल के दुकानदार मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च निकालेंगे और बाकायदा हम अपने बच्चों के साथ में, उसमें हमारे जवान होंगे, हमारे बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। और हम मुख्यमंत्री निवास में जाके बैठेंगे कि भाई हमारा पालन पोषण जो भी करना है वो अब आप करेंगे। आपने हमारा रोजगार छीना है तो आप वापस से या तो हमारा रोजगार दीजिए या हमारे पूरे खर्चे आप वहन कीजिए। बहुत ठीक। मैं मोहम्मद शरीफ, जलमहल चौपाटी वेंडर्स। बहुत बहुत। ये जलमहल चौपाटी के वेंडर्स लोग हैं जो आज क्यूपी न्यूज़ स्टूडियो में अपनी समस्या को लेकर आए कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, अपने परिवार को किस तरह से पाल रहे हैं। दर्शकों, आप लोगों ने सुना। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से, दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि दर्शक हमारा जो है सबसे बड़ी ताकत होता है। दर्शक अगर हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा तो मैं दावा करता हूं कि ये खबर मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। हालांकि इन लोगों ने दावा किया है, इन लोगों ने कहा है कि अगर हमारी आवाज़ आगे नहीं जाती है, प्रशासन नहीं सुनता है, नगर निगम नहीं सुनता है, तो हम मुख्यमंत्री का द्वार खटखटाएंगे। तो क्यूपी न्यूज़ की भी यही मांग है कि जो बेचारे 15-20 साल से चौपाटी पर अपना गुजारा चला रहे थे, रोजी रोटी कमा रहे थे, आज इनके बच्चे रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, ये रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब इसमें 200-250 वेंडर की ही बात नहीं रह गई है, इसमें कम से कम 1000 लोग बेरोजगार हो गए हैं जो कि अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। किस तरह से जूझ रहे हैं, इस बात को प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए और नगर निगम हेरिटेज को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए या तो इनको वहीं पर विस्थापित कर देना चाहिए ताकि ये अपनी रोजी रोटी उसी तरीके से चला सकें, और नहीं तो मुख्यमंत्री को इस पर बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री एक राजा होता है और राजा की जो प्रजा है अगर वो परेशान होती है तो फिर ये राजा के लिए भी अच्छा नहीं होता है। मैं तो अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ चैनल में आज जो स्टूडियो में इस खबर को कवरेज कर रहा हूं, मैं खुद भी ये रिक्वेस्ट करता हूं सीएम साहब से, प्रशासनिक अधिकारियों से और शासन सचिव से, जो कि पूरे राजस्थान की बागडोर उसके हाथ में होती है मुख्यमंत्री के बाद में। मैं उनसे भी गुहार लगाऊंगा कि जो 20 साल से चौपाटी पर, सबसे मेन बात तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि जलमहल को देखने के लिए विदेश से पर्यटक आते हैं और इन बाइंडरों की वजह से वहां रौनक होती है। जब जलमहल एकदम सूना, चौपाटी सूनी रहेगी तो पर्यटकों को वो चीज अच्छी कैसे लगेगी। जहां पर जनता होती है वहीं जहां रौनक होती है और पब्लिक से ही रौनक होती है। जब वहां पर इन लोगों की दुकानें सजती हैं तो जलमहल को और भी 4 चांद लग जाते हैं, पर्यटक और मन से देखता है। तो उसको सूना कर करके आप जब उसको सून कर देंगे चौपाटी को तो फिर तो उसकी और भी दुर्दशा खराब हो जाएगी। पर्यटक ज्यादा रुकेगा ही नहीं क्योंकि वो तो निकलता हुआ चला जाएगा। जब मार्केट वहां लगता है तो वहां से जब पर्यटक निकलता है तो मार्केट देखता है तो उसकी वजह से खास तौर से रुकता है, उस बहाने वो जलमहल को भी देखता है। तो सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि इन लोगों की समस्याओं को समझें, जो 20 साल से वहां स्थापित थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, उस रोजी रोटी को इनकी बरकरार रहने दें। इनके जो दुकानें ये वहाँ चला रहे हैं, आज ये 4 महीने से अपने बच्चों को किस तरह से पाल रहे हैं। वो एक कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, जिसके ऊपर जो गुजरती है वही जानता है। हम तो यहाँ बैठे या आप वहाँ गद्दी पे बैठे, आपको तो सब अच्छा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिसके ऊपर जो गुजर रही है वो वही जानता है वो अपनी ज़िंदगी कैसे चला रहा है। तो प्रशासन से, नगर निगम हेरिटेज से और सीएम साहब से क्यूपी न्यूज़ ये रिक्वेस्ट करता है कि इनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। नमस्कार,
मैं हूं अरशद वारसी।